हेलो गाइस, मैं हूं नेम सिंह और स्वागत करता हूं आपका इंडियाज़ नंबर 1 लर्निंग हब ओवरटेक स्टडी सेंटर पर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जी हाँ, तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर क्या है इसे ध्यान से समझते हैं। Grammar is the ways that words can be put together in order to make sentence. It means ग्रामर एक ऐसा तरीका है जो हमारी भाषा को या शब्दों को कह लो। ग्रामर एक ऐसा तरीका है जो शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखता है। तो ग्रामर को हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे ताकि हमारी ये वीडियो कक्षा 6, 7, 8 या इंटर लेवल या एसएससी कंपटीशन लेवल तक हमारी जो ये वीडियो काम आए। इसे ध्यान से समझते हैं। देखो, बेसिक पढ़ेंगे हम ग्रामर का। आखिरकार ग्रामर है क्या? तो हमने अभी बताया कि ग्रामर एक ऐसा तरीका है जो वाक्यों को एक व्यवस्थित क्रम में रखता शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखता है। अच्छा, शब्द, इसमें नाम आया अभी शब्द का। तो शब्द भेद, यदि हम ग्रामर का बेसिक पढ़ेंगे तो शब्दों को व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है। तो शब्द पढ़ेंगे। अब हम पहले शब्द भेद पढ़ेंगे। शब्द या शब्द भेद एक ही बात है। तो शब्द भेद, देखिए, शब्द भेद को हम कहते हैं, शब्द भेद को कहते हैं हम इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद को इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेसिक से पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या किससे कहते हैं। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद और शब्द भेद पढ़ लिए तो हमारा ग्रामर का जो है बेसिक हो गया। तो इसे अब हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है या पढ़ाते हुए कहीं कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो नीचे स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट दी गई है, आप उस पर हमको बता सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके उस पर वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर बता सकते हैं कि सर, यहाँ पर इस वीडियो में इतनी टाइमिंग पर हमें ये बात आपकी जो है समझ में नहीं आई। तो हम आपको इंस्टाग्राम पर रिप्लाई भी देंगे और वहां पर बात भी करेंगे। हमारी इंस्टाग्राम आईडी नीचे दी गई है। तो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए 8 टॉपिक आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है कितने टॉपिक आते हैं, 8 टॉपिक। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है नाउन। देखिए, नाउन सभी ने पढ़ रखा होगा पहले से ही, लेकिन अब हम जो है ऐसे पढ़ेंगे कि अंदर घुसकर और कंपटीशन लेवल तक हमारा जो टॉपिक है जो काम आए। नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं हम संज्ञा। नाउन मीन्स होता है संज्ञा या दूसरा नाम होता है नाउन का नाम। नाउन को हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं और नाम भी कहते हैं। दूसरा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा टॉपिक प्रो नाउन। अब देखिए, यहां पे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये नाउन था और यहां पर भी नाउन आ गया। नाउन में हमने केवल ये जोड़ा है प्रो। तो नाउन मीन्स क्या था, नाम। प्रो मीन्स सर्व। तो क्या हो गया मिलकर ये सर्व नाम।
यानी कि ये जो टॉपिक है इसी से लिंक है, इससे हमें पता चल रहा है। देखो चीजों को लिंक करते हुए पढ़ेंगे। अगर हम चीजों को लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो हमें कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज, कोई भी पैसेज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं सीधा सा सिंपल आइडिया बताता हूं आपको, हमको याद कुछ नहीं करना है। हम लोग ऐसे समझेंगे, देखो मेरे पास ना एक मंत्र है, मैं बच्चों के यहां घुसकर पढ़ाता हूं, यहां। तो हमको याद कुछ नहीं करना है। और मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज आप याद करो, बिल्कुल नहीं याद करना है, कभी नहीं याद करना है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपके यहां बैठ जाएगी बात, और यहां कोई बात बैठ गई तो समझ लो कभी नहीं निकलनी। इसीलिए यहां का जो गेट है ना, वो मुझे पता है बच्चों का बंद होता है, लेकिन हमें तरीका मालूम है खोलने का। बिल्कुल ऐसे समझाएंगे कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है कोई भी चीज। तो देखिए प्रोनाउन मीन्स क्या हुआ, देख अब हमने क्या पढ़ा, नाउन पढ़ा। नाउन मीन्स हो गया नाम। अच्छा, नाउन में हमने प्रो जोड़ दिया। हमने क्या जोड़ दिया नाउन में, ये देखो ये था हमारा नाउन, और नाउन में हमने जोड़ दिया प्रो, तो क्या मिल गया, ये सर्वनाम बन गया। अच्छा, अब तीसरा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, और इसे हिंदी में कहते हैं हम विशेषण। क्या कहते हैं एडजेक्टिव को, क्या कहते हैं हिंदी में, विशेषण। अच्छा, अब चौथा टॉपिक है हमारा वर्ब। वर्ब मीन्स होता है देखो क्रिया। अब ध्यान देते रहे ना, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, और वर्ब मीन्स क्रिया। देखो हमें चीजें लिंक कर, मैं हर बार 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 आपको यही बात कहता हूं कि हम चीजों को लिंक करते हुए पढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे। याद करेंगे, रटेंगे, भूल जाएंगे एक दिन, लेकिन चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे और समझेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। हमने नाउन पढ़ा, नाउन से हमारा क्या तैयार हुआ, प्रोनाउन तैयार हुआ। अब देखो हमने एडजेक्टिव मीन्स विशेषण और वर्ब मीन्स क्रिया, ये दो चीजें पढ़ी, इनसे जुड़कर एक चीज और तैयार होती है। अब देखो यहां ध्यान देते रहना, हमने एडजेक्टिव पढ़ा था और वर्ब पढ़ा था। तो एडजेक्टिव में से हमने ले लिया एड, और वर्ब पूरा ले लिया। एडजेक्टिव में से क्या लिया, एड, और वर्ब में से क्या लिया, वर्ब। तो दोनों मिलकर क्या नाम बनाते हैं, वर्ब मीन्स क्या था, क्रिया, और एडजेक्टिव को शॉर्ट में हमने एड लिख दिया यहां पर, तो क्या हो गया, ये विशेषण हो गया ना। एक और नया वर्ड तैयार, क्रिया विशेषण। छठा टॉपिक, देखो ये बात ध्यान देते रहना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो छठा टॉपिक है। इसका नाम देखो सभी जानते होंगे, आपने सुना भी होगा, प्रीपोजिशन। देखो ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पोजीशन। बात समझ में आ रही है, पोजीशन मीन्स क्या होता है, स्थिति, और प्री मीन्स पूर्व, यानी कि शब्दों के आगे जो वर्ड लगता है उसे कहते हैं हम प्रीपोजिशन। तो ध्यान देते रहना, प्री मीन्स क्या होता है, देखो पूर्व, और पोजीशन मीन्स स्थिति होती है, तो इसको हम कहेंगे सर्ग। टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके इतना अंदर घुसकर पढ़ेंगे और इतना अंदर घुसकर पढ़ाएंगे आपको कि आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी बिल्कुल। सातवां टॉपिक ये है कंजक्शन। क्या है, कंजक्शन मीन्स होता है देखो संयोजक। आठवां जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मय बोधक। अच्छा ध्यान दो बेटे, ध्यान दो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने टॉपिक बताए हमने, 8 टॉपिक। कितने टॉपिक हो गए हमारे, 8 टॉपिक हो गए। अच्छा अब ध्यान देने वाली एक बात और है यहां पर, ये तो थी पुरानी ग्रामर। हमने कहा ना हम व्याकरण के अंदर इतना घुसकर पढ़ेंगे, जो नई चीजें जुड़ती आ रही हैं आधुनिक अंग्रेजी में, जो नई चीजें जुड़ रही हैं हम उनको भी साथ लेकर पढ़ेंगे, ताकि एसएससी लेवल तक हमारा और कंपटीशन लेवल तक हमारा जो है। तो देखो
पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नया टॉपिक और जोड़ दिया गया है। अब अभी हाल ही में एक टॉपिक जोड़ दिया गया है, डिटरमिनर। डिटरमिनर, अच्छा आपने एक नाम तो पहले से ही सुना होगा, आर्टिकल। सुना है? आर्टिकल मीन्स होता है अनुच्छेद, वो इसी को कहते हैं। डिटरमिनर कह लो आप, या आप कह लो आर्टिकल, इसको हिंदी में हम जो कहते हैं अनुच्छेद। तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है हमारे 8 टॉपिक हुआ करते थे, लेकिन अब डिटरमिनर और आर्टिकल ये दोनों नाम एक ही हैं, ये जोड़ दिया गया है। तो अब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो कितने टॉपिक हो गए, अब हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9 टॉपिक। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन 9 टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, और मैंने कहा ना अंदर घुसकर पढ़ना है, अंदर घुसकर एक एक चीज के एक एक वर्ड निकाल कर खोद कर निकालना है। तो अब हम जो है ये टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल पर, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारी वेबसाइट दी गई है, इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है, फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो बात कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों आपको? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।